सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिंक लोकल एड्रेसेस। हम लोग IPv6 एड्रेस स्पेसेस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से एड्रेसेस स्पेस यूज होते हैं। ठीक है, तो IPv6 में जो एड्रेस स्पेस यूज होते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम लोग ले रहे हैं लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस। सेकेंड साइट लोकल एड्रेस। थर्ड पॉइंट ग्लोबल एड्रेसेस, राइट। फोर्थ मल्टीकास्ट एड्रेसेस। मल्टीकास्ट एड्रेसेस। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एनीकॉस्ट के बारे में। ओके, तो जिस तरीके से पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेसेस होते थे, ठीक है, IPv4 के साथ, तो IPv6 के साथ जो एड्रेस स्पेसेस हैं, उन एड्रेसेस स्पेस के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा लिंक लोकल एड्रेस है, आफ्टर दैट साइट लोकल एड्रेस, उसके बाद ग्लोबल एड्रेसेस एंड मल्टीकास्ट एड्रेसेस एंड एनीकॉस्ट एड्रेसेस। ठीक है, हम इनके बारे में ब्रीफ से पढ़ने वाले हैं कि हर एड्रेस का मीनिंग क्या है, एड्रेस स्टार्ट कहां से होता है, और स्टार्ट होने के बाद इस एड्रेस का एक्चुअल यूज कहां पे है। और जब ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सारे एड्रेसेस स्पेस के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उन वीडियोस में हम लोग आपको लैब इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, लैब में इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे जो IPv6 में लोकल एड्रेसेस, साइट लोकल एड्रेसेस, ग्लोबल एड्रेसेस किस तरीके से यूज करते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग लिंक लोकल एड्रेसेस की बात करते हैं कि आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये लिंक लोकल एड्रेस है, ये ग्लोबल एड्रेस है। जैसे IPv4 के साथ आप देखते थे A क्लास, B क्लास, C क्लास थे, आप फाइंड आउट कर लेते थे। पब्लिक और प्राइवेट का भी एक रेंज हुआ करती थी, वहां भी आप पब्लिक प्राइवेट के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर लेते थे। सेम थिंग आप यहाँ पे भी किस तरीके से फाइंड आउट करोगे कि लिंक लोकल और साइड लोकल एड्रेसेस को देख के कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ओके, तो इस लिंक लोकल एड्रेसेस का मतलब हो गया आपका FE8X colon एंड साइट लोकल एड्रेसेस FECX colon and the global address start from 2 or 3 and the multicast addresses start from FFXX। X का मीनिंग ये है कि ये हेक्स वैल्यू है, कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, उसका XX का मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू, राइट। उसके बाद एनीकॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं लिंक लोकल एड्रेसेस। कोई भी एड्रेस अगर स्टार्ट हुआ और FE8 आ रहा, मतलब स्टार्टिंग की 10 बिट में फिक्स है, किसके साथ, लिंक लोकल एड्रेस के साथ। अगर FE8 दिख जाता है तो आप ये श्योर हो कि ये एड्रेस कौन सा है, लिंक लोकल एड्रेस है। उसमें लिंक लोकल एड्रेस के अकॉर्डिंग कंडीशन लगेंगी, राइट। सेकंड साइट लोकल एड्रेस, आपके पास में कोई भी IPv6 एड्रेस है, उसमें FEC लिखा हुआ है, इट मींस वो साइट लोकल एड्रेस है। अगर 2 से स्टार्ट होता है तो मींस ग्लोबल एड्रेस है, FF से स्टार्ट होता है मींस मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, तो अभी हम लोग छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको आइडिया होगा। सेकेंड एंड थर्ड 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं, यूनिकॉस्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकॉस्ट। यूनिकॉस्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकॉस्ट। अगर यूनिकॉस्ट की बात करें हम लोग, तो यूनिकॉस्ट में सिंगल सेंडर एंड सिंगल रिसीवर। ऑब्वियस सी बात है, सेंडर आपका कौन है, एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है। ये आप ISP ले लो, एक ही आपका, एक ही रिसीवर है, सिंगल सेंडर एंड सिंगल रिसीवर, राइट। अगर हम मल्टीकास्ट, ये यूनिकॉस्ट की बात हो रही, अगर हम लोग मल्टीकास्ट की बात करें तो सिंगल सेंडर होता है मल्टीकास्ट में भी, सिंगल सेंडर, ओके, बट रिसीवर्स मल्टीपल हैं। मल्टीकास्ट के अंदर सिंगल सेंडर है बट रिसीवर्स मल्टीपल है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे उस पैकेट को रिसीव किया जाएगा, राइट। बट अब हम लोग एनीकॉस्ट की बात करते हैं, सिंगल सेंडर है, ठीक, बट सिंगल सेंडर के बाद नियरेस्ट रिसीवर है, राइट। रिसीवर्स तो मल्टीपल हैं एनीकॉस्ट के अंदर, मतलब समझिए, अच्छे से समझिए, भेजने वाला सिंगल सेंडर, ओके, सिंगल सेंडर है, बट यहां पे रिसीवर्स, मल्टीपल रिसीवर्स हैं, राइट, मल्टीपल रिसीवर्स हैं, ओके।
बट रिसीव किसके साथ होगा, रिसीवर बनेगा कौन, फाइनली जो नियरेस्ट होगा वो रिसीवर बनेगा, फाइनली जो नियरेस्ट होगा वो रिसीवर बनेगा। एनी कॉस्ट इस तरीके से काम करता है। जैसे आप बात करो गूगल के सर्वर्स की, गूगल के बहुत सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, और उन सर्वर्स में जो हमारे नियर बाई सर्वर होता है हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं। जो हमारे नियर बाई एनी कॉस्ट पे काम करता है, जो हमारा नियर बाई नियरेस्ट सर्वर है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। और सपोज हमारा जो नियर बाई सर्वर था, नियरेस्ट था, वो डाउन है, तो हम उसके नेक्स्ट बाद जो हमारा जो सर्वर होगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वो भी डाउन है तो उसके नेक्स्ट वाले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एनी कॉस्ट, राइट। रिसीवर्स तो मल्टीपल हैं, बट उसमें नेक्स्ट नियरेस्ट रिसीवर, सिंगल सेंडर एंड सिंगल नियरेस्ट रिसीवर, रिसीवर तो मल्टीपल है, राइट। जो नियरेस्ट होगा उसके साथ पहले कनेक्ट होगा, और जितने भी रिसीवर्स होंगे सब सेम आईपी एड्रेस पे होंगे, जितने भी रिसीवर्स होंगे सब सेम आईपी एड्रेस पे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ तो इसके बाद ये क्वेरी कहां फॉरवर्ड हो जाएगी, इस पे, उसके अगले पे, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से। इसीलिए कभी भी ये डाउन नहीं होता, जैसे कहते हैं गूगल कभी डाउन नहीं हुआ। अगर आप नियरेस्ट सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए तो उसके बाद वाले सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक। इसको बोलते एनी कॉस्ट, इसको बोलते एनी कॉस्ट, राइट। यूनिकॉस्ट का मतलब सिंगल टू सिंगल, ठीक है। मल्टी कॉस्ट सिंगल टू मैनी, ठीक। एंड यूनिकॉस्ट सिंगल सेंडर एंड नियरेस्ट सिंगल रिसीवर, बट रिसीवर्स तो मल्टीपल थे, राइट ना, ओके। तो अब हम लोग फिर से अपने पॉइंट पे चलते हैं कि लिंक लोकल एड्रेसेस, साइट लोकल एड्रेसेस एंड ग्लोबल एड्रेसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो जो लिंक लोकल एड्रेस है ना, ये राउटेबल नहीं है। राउटेबल नहीं है का मतलब लिंक लोकल एड्रेस जो है वो आपका लोकली लिंक के लिए काम करेगा। सपोज एक एग्जांपल आपके पास, देखिए ध्यान से, कि मान लेते हैं कि आपके पास एक राउटर है, ठीक है, एक ये स्विच है, स्विच के साथ आपने दो पीसी कनेक्ट किए, यहां पे आपने एक राउटर कनेक्ट किया, राइट, और आपने राउटर के इंटरफेस FS0/0 या GIG 0/0, इस इंटरफेस पे जाके आपने एक एड्रेस असाइन कर दिया FE80:1। सपोज आपने एक एड्रेस असाइन कर दिया FE80:1/64, राइट। ये एड्रेस आपने असाइन कर दिया, ये एड्रेस लोकली आपको आपके सिस्टम से कनेक्ट करा देगा, लोकली आपको आपके सिस्टम से कनेक्ट करा देगा। बट आप इस एड्रेस की हेल्प से इस राउटर पे सपोज कोई दूसरा नेटवर्क चल रहा है और यहां पे कुछ होस्ट पीसीस कनेक्ट है, कुछ यूजर्स हैं, अगर आप इससे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा, बिकॉज आपका जो लिंक लोकल एड्रेस है वो राउटेबल नहीं है, वो राउटिंग के अंदर यूज नहीं हो सकता। इसलिए लिंक लोकल एड्रेस सिंगल लिंक के लिए यूज होता है। तो आप लोकली कनेक्ट हो जाओगे अपने गेटवे, मींस अगर आप राउटर के नीचे लैन की बात करो तो सिंगल यूजर जो हमारा ये पीसी है, ये पीसी अपने FS0/0 तक कनेक्ट हो जाएगा विद हेल्प ऑफ लिंक लोकल एड्रेस। अगर आपको लिंक लोकल एड्रेसेस देखने हैं, आप अपने कंप्यूटर में जाके ipconfig/all चलाओ, वहां पे आपको एक बाय डिफॉल्ट IPv6 का ऑटो जनरेटेड एड्रेस मिल जाएगा, और जो स्टार्ट होगा FE8 से, राइट। इट मींस वो क्या है, लिंक लोकल एड्रेस है, लोकली आपको आपके गेटवे तक कनेक्ट करा देगा। इसके आगे पॉसिबल नहीं, बिकॉज वो राउटेबल नहीं है, ओके। राउटेबल की अगर मुझे राउटिंग करनी है और एड्रेसेस राउटिंग करनी है और फिर कनेक्ट करना, डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो आपको साइट लोकल एड्रेसेस यूज करने पड़ेंगे या फिर ग्लोबल एड्रेसेस यूज करने पड़ेंगे। इट मींस इंटरनेट से जब आप कनेक्ट होने की बात करोगे तो जैसे IPv4 में पब्लिक एड्रेसेस होते थे, वैसे इंटरनेट से जब कनेक्ट होने की बात करोगे तो यहां पे आपको ग्लोबल एड्रेस यूज करने हैं, राइट। और जब आपको ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब प्राइवेट एड्रेसेस IPv4 में हुआ करते थे, वहां पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, वहां पे आप एड्रेसेस प्राइवेट यूज करके उनको आपस में कनेक्ट करा लेते थे। सेम थिंग यहां पर भी है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कनेक्ट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कराना है, तो आप साइट लोकल एड्रेसेस यूज कर सकते हो। यहां भी राउटेबल, ये तो राउटेबल है, तो आप अगर डिफरेंट साइट लोकल एड्रेसेस यूज करोगे वो आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे विद हेल्प ऑफ राउटर। बट आप ग्लोबली कनेक्ट होने की जब भी बात करोगे तो आपको ग्लोबल एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओके। उसके बाद में मल्टीकास्ट एड्रेसेस, आपको पता है स्टार्टिंग मल्टीकास्ट एड्रेस की स्टार्टिंग क्या है, डबल एफ से स्टार्ट होगा, लास्ट की जो
2 टाइम्स मैंने x लिखा है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, कोई भी एनी हेक्साडेसिमल वैल्यू, मैक्सिमम 4 बिट, मैक्सिमम 15 और f कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि जो लिंक लोकल एड्रेस है वो लिंक लोकल एड्रेस में कितनी बिट फिक्स रहेंगी और कितनी बिट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा ब्रीफ में लिंक लोकल एड्रेस के बारे में, उसके बाद साइट लोकल, फिर ग्लोबल और फिर मल्टीकास्ट एड्रेसेस, राइट, ओके। तो थोड़ा सा राउटिंग वगैरह की बात हम लोग कर लेंगे जब इंडिविजुअल साइट लोकल या ग्लोबल एड्रेसेस की बात कर रहे होंगे। या स्टार्टिंग के आपके कितने बिट फिक्स रहेंगे? 10 बिट। स्टार्टिंग के 10 बिट फिक्स होंगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फर्स्ट कंडीशन है लिंक लोकल एड्रेस के साथ, स्टार्टिंग 10 बिट्स आर फिक्स्ड। स्टार्टिंग के 10 बिट फिक्स होंगे, राइट, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मींस FE8 जो वैल्यू निकल के आई है वो स्टार्टिंग के 10 बिट से आई हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स रहेंगे। अगर आपको 10 बिट की बात करो तो F जो वैल्यू निकल के आई है ये हेक्साडेसिमल है, 4 बिट होंगे, 1 2 3 4, सारी बिट्स 1 होंगी तभी वैल्यू क्या आएगी? F मीन्स 15। उसके बाद E का मीनिंग क्या है? मीन्स 14 का अगर आप निकालोगे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू ये भी फिक्स है, 4 + 4 क्या हो गया हमारा? 8, तो ये भी आपका फिक्स रहेगा। अगर 14 का आप वैल्यू निकालोगे तो 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 + 4 12 + 2 14 लाइक 0, ओके। 1 2 4 8 4 12 + 2 14, ये आपका E की वैल्यू आ गई, ओके। इसके जस्ट बाद अगर E के बात करोगे तो 8, अब आपके कितने बिट्स हो गए? 4 + 4 8, आपको बिट फिक्स कितने रखने हैं? 10 रखने। तो 8 जो वैल्यू आ रही है वो किस तरीके से वैल्यू आ रही है? 8 जो आ रही है वो कंडीशन ये है, ओके। और आपको पता है कि जो लास्ट वाली हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसमें आप कोई भी चेंजेस करो इससे कोई मतलब नहीं है। इट मींस 4 + 4 + 2, ये जो बिट्स हैं ये आपकी क्या रहेंगी? फिक्स, राइट। और अब आप चेंजेस कहां कर सकते हो? इन बिट्स में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो FE8 आपका फिक्स रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा। इसके आगे आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकते हो। लास्ट ऑक्टेट भी, लास्ट जो हेक्सा वैल्यू है उसके अंदर जो भी आपको वैल्यू पुट करनी है वो पुट कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्टिंग के जो 10 बिट है वो तो फिक्स कर दिए। सेकेंड नंबर पे नेक्स्ट 54 बिट, इसके जस्ट बाद, क्योंकि आपको पता है ना कि 64 + 64 ये नेटवर्क प्रीफिक्स है और ये कस्टमर आईडी मींस होस्ट आईडी ना, ओके। तो स्टार्टिंग के जो 64 थे उसमें से 10 बिट क्या हो गई? फिक्स, FE8। और उसके बाद में इसी में 10 बिट फिक्स होने के बाद प्लस 54 बिट को क्या कर दिया? सेट टू 0। नेक्स्ट 54 बिट सेट टू 0। लास्ट के जो 60, इसके फर्स्ट जो नेटवर्क प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं उसमें लास्ट के जो 54 बिट है उनको क्या कर दिया? 0, ओके। थर्ड नंबर, लास्ट 64 बिट are used for customer ID, राइट। लास्ट के जो 64 बिट है वो तो कस्टमर आईडी के लिए यूज होते हैं, आपको पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टार्टिंग के 64 बिट के बारे में अभी लिंक लोकल एड्रेस के अंदर देखा कि फर्स्ट 10 बिट को क्या कर दो? आप फिक्स कर दो। आफ्टर दैट 54 बिट को क्या सेट कर दो? 0। और उसके बाद जो लास्ट के 64 बिट है वो कस्टमर आईडी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने अभी एक एड्रेस इससे पहले लिया था FE80:1/64, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि FE80 से मैंने स्टार्ट किया, ये लिंक लोकल एड्रेस है, और उसके बाद में मैंने 64 बिट मींस कस्टमर आईडी के नाम पे मैंने क्या दिया? 1, राइट। कस्टमर आईडी के नाम पे मैंने क्या दिया? 1। अगर मुझे लिंक के थ्रू कोई दूसरा आईपी देना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, FE80:2, राइट, FE80:3, ठीक है। क्योंकि FE8 के बाद में जो ये वाले 64 बिट थे ये सारी बिट तो 0 हो गई।
और मैंने डबल कॉलन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से शॉर्ट एड्रेस को लिखा जा सकता है, हम लोग शॉर्ट एड्रेस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो लिंक लोकल एड्रेस यूज होगा और उसकी ये कंडीशंस होती है, ठीक। फाइनली आपको जो लिंक लोकल एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए वो इतना याद रखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं उनमें IPv6 का एक लिंक लोकल एड्रेस ऑटो जनरेटेड होता है, और जब आप लिंक लोकल एड्रेस चेक करोगे तो वहां पे आपको जो भी लिंक लोकल एड्रेस मिलेगा वो 128 बिट का एड्रेस होगा। उसमें लास्ट के जो 64 बिट होंगे वो लास्ट के 64 बिट में उस मशीन का 48 बिट का फिजिकल एड्रेस इंक्लूड होगा, और वो जो फिजिकल एड्रेस है EUI 64 बिट फॉर्मेट के अंदर मैंने डिस्कस किया है पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तो अभी आपको लिंक लोकल एड्रेस का आइडिया हो जाए। और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है लिंक लोकल एड्रेस में, लिंक लोकल एड्रेस राउटेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ यूज नहीं कर सकते, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, साइट लोकल एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी साइट लोकल एड्रेसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक और प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। देखते हैं हम लोग कंटिन्यू करते हैं। साइट लोकल एड्रेस के बारे में डिस्कस करें। आपको पता है साइट लोकल एड्रेस स्टार्ट कहां से होता है, FECX से आपका साइट लोकल एड्रेस स्टार्ट होगा, ठीक। अब कंडीशन क्या है साइट लोकल एड्रेस के साथ, जैसे लिंक लोकल एड्रेस के साथ कंडीशन थी स्टार्टिंग की जो 10 बिट है वो फिक्स रखनी है, नेक्स्ट 54 बिट को सेट टू 0 कर दिया, आफ्टर दैट लास्ट के जो 64 बिट थे वो कस्टमर आईडी के लिए यूज हो रहे थे। यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन हमारे साथ क्या है साइट लोकल एड्रेस में, हमारे साथ जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन है स्टार्टिंग 10 बिट आर फिक्स्ड। यहां पे भी जो स्टार्टिंग की 10 बिट है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, फिक्स रखनी पड़ेगी। आप कर लोगे स्टार्टिंग की 10 बिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 टाइम्स 1, और उसके बाद में ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 टाइम्स 1 0, ठीक है। बाइनरी डेसिमल आपको आता ही है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकाल लिया आपने, ठीक है। एफ का मतलब 15, ई का मतलब 14 का बाइनरी निकाल लो और 15 का बाइनरी निकाल लो, ठीक है। अगर नहीं किया तो इसके प्रीवियस पार्ट जो है उन पर एक बार देख लेना। स्टार्टिंग 10 बिट्स आर फिक्स्ड, स्टार्टिंग के 10 बिट क्या रखने, फिक्स रखने आपको, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, स्टार्टिंग के 10 बिट अगर आप फिक्स रखोगे इन केस ऑफ साइट लोकल, उसके बाद नेक्स्ट जो भी है 38 बिट, क्या है नेक्स्ट 38 बिट सेट टू 0, उसके जो 10 बिट को फिक्स कर दिया और उसके बाद के जो 38 बिट है उनको आपको क्या करना है 0 सेट कर देना, ठीक, साइट लोकल एड्रेस में। थर्ड पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट 16 bits are used, 16 bits are defined, you can say the define, next 16 bits are defined private subnet, define the private subnet। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 48 बिट आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट 10 बिट आपके फिक्स हैं, चेंजेस नहीं होने, उसके बाद की जो 38 बिट आनी थी उनको आपको 0 सेट करना था। इट मींस 38 प्लस 10 मींस 48 बिट आपका कंप्लीट हो गया, और आप अभी कंप्लीट कितना करना चाह रहे हो, क्योंकि आपका 64 प्लस 64 का है ना, ये कस्टमर आईडी हो गई, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये नेटवर्क पोर्शन है, तो इस नेटवर्क पोर्शन में 10 बिट फिक्स हो गए, उसके बाद 38 बिट क्या हो गए 0 सेट कर दिया, मींस 48 बिट कंप्लीट। उसके बाद इट मींस फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप 16 16 16 मींस 48 बिट, ये आपका हो गया कंप्लीट, ओके। जो फोर्थ नंबर का ग्रुप है उसको क्या बोला गया, ध्यान से समझना वाला, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। जो फोर्थ नंबर का ग्रुप है, नेक्स्ट 16 बिट्स आर डिफाइंड टू प्राइवेट सबनेट। फोर्थ नंबर का ग्रुप बताएगा कि आपका सबनेट कौन सा है, फोर्थ नंबर ग्रुप आपका बताएगा सबनेट कौन सा है। IPv4 के अंदर आप बताते थे ये सबनेट पार्ट, सबनेट 1 है, सबनेट 2 है, सबनेट 3 है, तो वहां पर भी तो एक वैल्यू होती थी, जो साइजेस निकलते थे कि जो NIDs निकलती थी वो बताते थे कौन कौन से सबनेट्स हैं, ठीक है। सेम थिंग यहां पर भी है। यहां पे अगर आपको पता करना है, क्योंकि जब भी आप IP एड्रेसेस प्रोवाइड करोगे तो आप एक लिंक पे अगर IP एड्रेसेस दे रहे हो तो आप कह रहे हो उसका एक सबनेट तो कॉमन होना चाहिए ना,
ठीक है, जैसे 192.168.10.0 आपने एक सबनेट दिया 192.168.10.0, तो इट मींस 10.0 में 254 एड्रेसेस आएंगे, वो सारे आपने प्रोवाइड कर दिए। लेकिन जब आप 11.0 करोगे तो सबनेट चेंज हो जाएगा, तो वहां पे तो आप 10 की जगह 11 करते थे, सबनेट चेंज हो, आप आइडेंटिफाई कर लेते। तो यहां कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 4th नंबर का ग्रुप देखना है। किस नंबर का देखना है? जब आप टोटल 8 ग्रुप हो गए, उसमें 4th नंबर के ग्रुप को देखना है, और 4th नंबर के ग्रुप देख के आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे ये प्राइवेट सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4th नंबर का ग्रुप इन केस ऑफ आईपी वर्जन 6। ओके, तो एक एग्जांपल में देखते हैं कि साइट लोकल एड्रेस किस तरीके का एड्रेस होता है। इसी रूल को फॉलो करके चलते हैं कि स्टार्टिंग की 10 बिट को हम क्या कर देंगे? फिक्स। FE से स्टार्ट करेंगे, C0 से स्टार्ट कर लेते हैं एंड डबल कॉलन पुट कर देते हैं, राइट। आपको पता है कि लास्ट के 38 बिट जो आनी है वो क्या करनी है? 0 करनी है, डबल कॉलन लगा दिया। डबल कॉलन लगाने के बाद हमने एक नेक्स्ट ग्रुप लिखा, राइट। अभी देखना आप ध्यान से, ये प्राइवेट सबनेट है, ये हमारा डिफाइन रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइवेट सबनेट को। 1241 FA32:3, राइट। ध्यान से देखिए आप, टोटल ये आपका और ये पोर्शन, ये आपका कस्टमर आईडी पोर्शन हो गया। ये कस्टमर आईडी हो गया आपका, ठीक, मीन्स होस्ट आईडी, ठीक है। ये चीज तो डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले ये भी 64 बिट है, इस 64 बिट मैंने 10 बिट को फिक्स कर रखा है, और उसके बाद के सारे ग्रुप को क्या कर दिया? सेट 38 0 कर दिया, और जो 16 वाला बिट है वो ये है। आपको भी पता है ग्रुप के अंदर कितने बिट होते हैं? टोटल 16 होते हैं ना, ठीक, और 16 वाला बिट है। इट मींस ये जो 4th नंबर का ग्रुप है, इसका मतलब बीच के जो 2 हैं वो क्या है? जीरोज है, जो डबल कॉलन लगा रखा ना मैंने, तो इसका मतलब बीच के जो 2 ग्रुप हैं वो क्या है? 0 है ना, ठीक है। FEC0 000:000:4 टाइम्स 2, तो जो 0 0 करके आया उनको हमने डबल कॉलन में बोल दिया, ठीक। तो FEC0 ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो 4th नंबर का ग्रुप है, किस नंबर का बोल रहे? 4th ग्रुप। 4th नंबर का ग्रुप हमें ये बताएगा कि सबनेट कौन सा है, राइट। अब अगर आप एक आईपी एड्रेस दे देते हो किसी इसी कंप्यूटर सॉरी, अब आप मान के चलो कि सपोज, ध्यान से देखना, कि आप एक सिस्टम को आईपी एड्रेस ये देते हो और दूसरे सिस्टम को आपको आईपी एड्रेस देना है, तो आपको पता है कि सबनेट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबनेट चेंज करोगे तो फिर नेटवर्क चेंज हो जाएगा ना। तो सबनेट चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप इस जो प्राइवेट सबनेट है, इस सबनेट को कॉमन लेके चलोगे सभी के साथ। इट मीन्स आपका 4th ग्रुप को देखना बहुत ही कंपलसरी है, अदरवाइज आप सबनेट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, राइट, कि ये सेम सबनेट में है या डिफरेंट सबनेट में, इस चीज का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पॉइंट के बारे में कि 4th नंबर का ग्रुप आपको बताता है कि आपका सबनेट कौन सा है। ओके, ठीक है। अब साइट लोकल एड्रेस आपको पता ही चल गया कि लाइन में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, और राउटेबल भी है, मल्टीपल डिफरेंट सबनेट्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसा साइट लिंक लोकल के साथ क्या था, वो तो राउटेबल भी नहीं था, वो तो सिंगल लिंक के लिए, कनेक्शन के लिए यूज होता था, ठीक है। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू, बिल्कुल ईजी है, आपको आइडिया हो ही गया कि मेरे पास एक राउटर है, इस राउटर के साथ हमने एक स्विच कनेक्ट किया और स्विच के साथ हमने 2 पीसी कनेक्ट कर दिया, राइट। और इधर हमने एक और स्विच कनेक्ट किया, स्विच 2, स्विच 1, और यहां पर भी मैंने 2 पीसी कनेक्ट कर लिए, ठीक है। यहां पे जो हमने एड्रेस दिया था वो एड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से था, FEC0:: डबल कॉलन, आपको पता 38 बिट क्या रखनी, उसके बाद 0 रखनी, तो डबल कॉलन, उसके बाद आपने क्या कर दिया 1, ओके, डबल कॉलन 1, और उसके बाद आप कोई भी एड्रेस, ये तो आपका टोटल क्या हो गया 64 बिट हो गया, ठीक। लास्ट के 64 बिट आपको कस्टमर आईडी बता रहे हैं, तो कस्टमर आईडी में आपने किया सपोज 2:3:A:1, राइट। ये आपका हो गया कस्टमर आईडी,
ठीक। तो ये IPv6 का एक IP वर्जन 6 का आपका साइट लोकल एड्रेस हो गया, ध्यान से समझिएगा, IP वर्जन 6 का साइट लोकल एड्रेस हो गया। अब आपको ये एड्रेस असाइन कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक। इसी का एक एड्रेस आपको इधर भी प्रोवाइड करना है, जबकि आप क्या करोगे, एक बड़ा एडवांटेज है IPv6 के साथ। एडवांटेज क्या है कि आपने यहाँ पे एक लिंक लोकल एड्रेस दे रखा होगा, ठीक है। तो एडवांटेज ये है कि जैसे ही आप अपने सिस्टम में जाओगे और ऑटोमेटिक IP एड्रेस DHCP इनेबल करोगे IPv6 के केस में, तो ये इसी सबनेट का, सबनेट क्या है 1 है, इसी सबनेट का एक IP एड्रेस विदाउट DHCP इनेबल, ठीक, बट DHCP की कोई कमांड तो चला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे DHCP इनेबल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये क्या करेगा, इसी सबनेट का एक IP एड्रेस ऑटोमेटिकली इस सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा। इजी है। जब आप इस सिस्टम पे जाके चेक करोगे कि जो भी IP एड्रेस मिला हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे कि उसका भी सबनेट क्या है 1, उसका भी सबनेट क्या है 1। इट मींस ये सेम नेटवर्क के हैं, तो अपने गेटवे तक कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। अब मुझे अगर दूसरा नेटवर्क असाइन करना है IP वर्जन 6 में साइट लोकल के लिए, और मुझे इन दोनों को कनेक्ट कराना है, बिकॉज ये अलग है और ये अलग है, तो मैं यहां पे एक IP दे रहा हूं, सपोज ध्यान से देखो FPC0::, और मैं यहाँ 2 कर देता हूं बस, जस्ट, और कुछ नहीं करता हूं, ::2 3। इसका सबनेट अगर 1 था और इसका सबनेट क्या है 2 है, इसका सबनेट अगर 2 है तो इट मींस इस कंप्यूटर पे जब ऑटोमेटिक IPv6 DHCP इनेबल करोगे तो इसको इसी सबनेट का एक IP एड्रेस असाइन हो जाएगा, और जब असाइन हो जाएगा तो आपको पता है इसका नेटवर्क डिफरेंट है, इसका नेटवर्क डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में आप कनेक्ट करा के देख लो, आराम से दोनों पिंग कर जाएंगे। मैं यहाँ पे बस यही डिस्कस कर रहा था कि जब साइट लोकल एड्रेसेस आप प्रोवाइड करोगे तो आपको 4th नंबर ग्रुप को फोकस करना है, क्योंकि 4th नंबर ग्रुप आपको ये बताता है आपका प्राइवेट सबनेट कौन सा है, ठीक है। इस चीज को फोकस करके चलना है आपको, बस माइंड में ये चीजें रखनी चाहिए कि जो 64 बिट का एड्रेस है वो नेटवर्क प्रीफिक्स है, लास्ट के 64 बिट में आप चेंजेस कर सकते हो, वो आपका कस्टमर आईडी होता है। नेटवर्क प्रीफिक्स में जो भी पोर्शन नेटवर्क प्रीफिक्स का है, उसमें जो साइट लोकल एड्रेस है, उस साइट लोकल एड्रेस में जो 4th नंबर ग्रुप का है, 4th नंबर ग्रुप है, वो प्राइवेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइवेट सबनेट को, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद हम लोग ग्लोबल एड्रेस की बात करेंगे, इसके जस्ट बात कंटिन्यू करते हैं ग्लोबल एड्रेस। उसे हुआ करते थे हम लोग, IPv4 पढ़ा है। IPv4 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो पब्लिक एड्रेसेस होते थे, अगर मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो पब्लिक एड्रेसेस के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ग्लोबल एड्रेस है, अगर आपको इंटरनेट पे अपने ब्रांच को कनेक्ट करना है, वाया इंटरनेट कनेक्शन क्रिएट करना है, तो आपको फिर ग्लोबल एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब IPv6 ग्लोबल एड्रेसेस के बारे में बात करते हैं। IPv6 ग्लोबल एड्रेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्लोबल एड्रेसेस के बारे में आपको भी पता है, स्टार्ट फ्रॉम 2, कहां से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होता है, लास्ट की जो 3 हेक्साडेसिमल वैल्यू है उनमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो, बट यहाँ भी रूल्स है, कुछ कंडीशंस है, किस तरीके से ये जो भी 128 बिट का जो ग्लोबल एड्रेस है वो किस तरीके से क्रिएट होगा, वो चीज हम लोग उन रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग 3 बिट्स आर फिक्स्ड। स्टार्टिंग के 3 बिट्स आपको क्या करनी, फिक्स रखनी। इसीलिए बोलते हैं कि जो ग्लोबल एड्रेस है वो 2 और 3 से स्टार्ट हो सकते हैं। कैसे, स्टार्टिंग की अगर 3 बिट आप फिक्स करोगे, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग की आप 3 बिट क्या कर देते हो, फिक्स। तो सपोज आप 1 2 3 4, फर्स्ट हेक्साडेसिमल की 4 बिट, स्टार्टिंग की 3 बिट आपको क्या करनी, फिक्स करनी। जो कंडीशन स्टार्ट कहां से होना था, 2 होना था, तो यहां पे अगर ये बिट आपकी क्या है 1, तभी क्या होगा, ये जो वैल्यू आई है जो मल्टीकास्ट में 2 स्टार्टिंग में है, जब स्टार्टिंग की 3 बिट की कंडीशन क्या होगी 0 1 0, राइट। और जब 0 1 0 कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जब ये 0 क्या हो जाएगा 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसलिए जब भी हम ग्लोबल एड्रेस की बात करते हैं तो आप कई जगह देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ कि अगर 2 इससे स्टार्ट हो या फिर 3 से, वो फिर ग्लोबल एड्रेस बोले जाएंगे, ठीक है, ओके। अब फर्स्ट पॉइंट क्या था, 3 बिट्स आर द फिक्स, स्टार्टिंग के 3 बिट को आपको फिक्स रखना है। सेकेंड पॉइंट, इसके जस्ट बाद जब स्टार्टिंग के 3 बिट आप फिक्स रखोगे तो इसके जस्ट बाद 13 बिट्स,
नेक्स्ट 13 बिट्स आर यूज्ड next 13 bits define TLA top level aggregation. TLA means aggregation. नेक्स्ट जो 13 बिट है वो डिफाइन करते हैं, वो किस चीज को बताते हैं, टॉप लेवल एग्रीगेशन को। ठीक है, टॉप लेवल एग्रीगेशन का मतलब ये हो गया, ये हमारे जो रिजर्व्ड बिट्स हैं, ठीक है, जो एड्रेसेस जनरेट कर रहे हैं वो उनके लिए यूज होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट 8 बिट है, 8 बिट्स आर रिजर्व्ड, बिट आर रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए 8 बिट को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें तो नेक्स्ट जो 24 बिट्स हैं, नेक्स्ट 24 बिट्स define the NLA, नेक्स्ट लेवल एग्रीगेशन। अब नेक्स्ट लेवल एग्रीगेशन क्या है, लाइक एज ए ISP एंड नेक्स्ट लेवल एग्रीगेशन क्या है, लाइक एज ए ISP की को ही बोलेंगे। नेक्स्ट लेवल एग्रीगेशन का मतलब ये हो गया कि जो एड्रेस जनरेट किए जा चुके हैं जहां से, उसके बाद ISP लेवल पे आ गए। अब ISP लेवल की अगर बात करें तो वहां पे NLA होगा, नेक्स्ट लेवल एग्रीगेशन। तो ये वाली बिट किसको डिफाइन कर रही होंगी, जो भी 24 बिट्स हैं, 24 बिट डिफाइन कर रही होंगी आपको, किसको, NLA। ठीक है, उसके जस्ट बाद 5 नंबर, ठीक, 24 बिट NLA हो गया। इसके जस्ट बाद जो 16 बिट है, नेक्स्ट टोटल बिट्स कितनी हो गई आपका, 3 बिट हो गया, 16 हो गया, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 24 48 बिट्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट 16 बिट्स हैं, डिफाइन, ये क्या, डिफाइन द SLA। SLA मीन्स हो गया साइट लेवल एग्रीगेशन। साइट लेवल एग्रीगेशन का मतलब हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा ये एड्रेस, ये बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक भाई, एक एड्रेस है, उस एड्रेस में अलग अलग पोर्शन है। स्टार्टिंग की 3 बिट आपने क्या कर दी, फिक्स, उसके जस्ट बाद आपने 13 बिट को क्या बोल दिया, टॉप लेवल एग्रीगेशन आ गए। उसके बाद में 8 बिट आप फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व कर दी। जैसे ही 8 बिट कंप्लीट हुआ, उसके जस्ट बाद जो 24 बिट आया, NLA आ गया, मींस लाइक ISP। और NLA के बाद जो नेक्स्ट 16 बिट, हम लोग बात करेंगे साइट लोकल एड्रेस में जो 4th नंबर का सबनेट होता था, 4th नंबर क्या होता था, प्राइवेट सबनेट होता था। यहां पर अगर 4th नंबर में बात करें, हम ग्लोबल एड्रेस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल एड्रेस में अगर 4th ग्रुप की बात करें, 4th ग्रुप की बात करें तो यहां पे 4th ग्रुप किस लिए यूज होगा, SLA डिफाइन कर रहा है, मींस साइट लेवल एग्रीगेशन। यहां भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस किसी से लिया गया है। भाई पब्लिक एड्रेस है, सॉरी ग्लोबल एड्रेस है, पब्लिक तो IPv4 के केस में बोलेंगे, ग्लोबल एड्रेस है। तो जो ग्लोबल एड्रेस यहां पे लिया गया है, तो ग्लोबल एड्रेस जब परचेज किया गया तो उसमें जो 4th नंबर का ग्रुप है, उसकी जो 16 बिट्स हैं वो SLA बता रही हैं, साइट लेवल एग्रीगेशन। वो साइट में उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बिट कंप्लीट होगा यहाँ पे, 64 बिट। और जो लास्ट के 64 बिट है वो डिफाइन करते हैं कस्टमर आईडी को, आपको पता है, डिफाइन कस्टमर आईडी। ठीक, कस्टमर यूज के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो ये ग्लोबल एड्रेस का सीन था, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ग्लोबल एड्रेस क्या है। बट एक एग्जांपल देते हैं ग्लोबल एड्रेस का, बहुत इजी। ग्लोबल जब इंटरनेट से कनेक्ट होने की बात करेंगे तभी ग्लोबल एड्रेस यूज करेंगे, अदरवाइज लोकली आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन को आपको वायर के थ्रू कनेक्ट करना है या अपनी पर्सनल केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको साइट लोकल एड्रेस राउटेबल है, आप यूज कर सकते हो, आराम से मल्टीपल को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक, बट आपको इंटरनेट वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी तो आपको ग्लोबल एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे। और जब ग्लोबल एड्रेस आप परचेज करोगे तो आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन जो एड्रेस आपको मिलेगा, जो भी ग्लोबल एड्रेस आपके पास होगा, उसमें ये सारी कंडीशंस होती है, आपको पता होना चाहिए। एड्रेस देखते ही आपके स्टार्टिंग के 3 बिट फिक्स होंगे,
उसके बाद के अगले 13 बिट बताएंगे कि ये एड्रेस का जनरेटर कौन है, जनरेट किसने किया है, और उसके बाद के जो 8 बिट है वो रिजर्व है, और उसके 8 के जस्ट बाद जो 24 बिट है वो 24 बिट बता रहे हैं आईएसपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आईएसपीज हैं जिन्होंने आगे से एड्रेस परचेस किया होगा। तो वो जो एनएलए हो गया नेक्स्ट लेवल एग्रीगेशन, और उसके जस्ट बाद अगर आप बात करोगे तो एसएलए है, साइट लेवल एग्रीगेशन। वो साइट लेवल एग्रीगेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और उसके साइट लेवल एग्रीगेशन कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट के 64 बिट है वो कस्टमर आईडी हो गए, ठीक है। ओके तो कोई एक एग्जांपल ले लो, 2111 राइट कॉलम DB8 0 कॉलम 1234 कॉलम 444 टाइम्स ए कॉलम FF2A कॉलम 2131 कॉलम 214A 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ग्रुप हो गए। 8 ग्रुप में आपको पता है कि लास्ट के जो 64 बिट है वो कस्टमर आईडी हो गए, ठीक है। मीन्स आप क्या बोल सकते हो इसको, होस्ट आईडी। और स्टार्टिंग के जो 64 बिट है इसके अंदर जो फर्स्ट 3 बिट्स है, फर्स्ट 3 बिट क्या है, ये आपकी फिक्स है, ओके। फर्स्ट 3 के बाद जो नेक्स्ट 13 बिट्स आ रही, ठीक है। 8 + 8 क्या, 4 + 4 क्या हो गया, 3 टाइम्स 12, और ये टोटल जो 13 बिट्स आई वो क्या हुई, ये 13 बिट रिप्रेजेंट कर रही है TLA टॉप लेवल एग्रीगेशन को, ठीक है। जनरेटर है जहां से, और मतलब ओरिजिन बोल सकते हो, ओरिजिनेटर, ठीक है। उसके जस्ट बाद 13 बिट के बाद जब ये कंप्लीट कितना हो गया, 13 + 3 16, पहला ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो 24 बिट है मींस 4 + 4 + 4 + 4 16 + 8 16 + 8, ये जो 24 बिट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर, सॉरी क्योंकि यहां पे जो आपका 8 बिट है वो रिजर्व भी तो होंगी, ओके। तो ये 4 प्लस ये बिट क्या है, ये 8 बिट है, ये रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। इसके बाद जो 24 बिट है ये आपका क्या है, ये आपका TLA टॉप लेवल एग्रीगेशन, सॉरी ये TLA नहीं है, ये आपका क्या है, NLA नेक्स्ट लेवल एग्रीगेशन, ठीक। TLA तो आपका 13 बिट का कंप्लीट हो चुका है ना, ये आपका TLA था, ओके। तो फर्स्ट सेकंड 3 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। तो साइट लोकल एड्रेस याद आ रहा होगा आपको, साइट लोकल एड्रेस में 4th नंबर का ग्रुप का था, प्राइवेट सबनेट था, ठीक है, सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस तरीके से जब एड्रेस हम लोग परचेज करेंगे तो यहां पर भी जो 4th नंबर का ग्रुप होगा जिसको क्या बोला गया टेक्निकली, SLA साइट लेवल एग्रीगेशन, टेक्निकली इसको SLA बोला गया, बट अब अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो लाइक एज ए सबनेट ही हुआ, ठीक है। तो साइट लेवल एग्रीगेशन एक साइट, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक परचेस एड्रेस परचेस किया है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एड्रेस यूज होगा, या बाकी सारी एड्रेसेस इसी से निकल के आएंगे, ओके। तो ये होगा आपका ग्लोबल एड्रेस। ग्लोबल एड्रेस में आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो ग्लोबल एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज मान लेते हैं मेरे पास एक ये राउटर है, ये मेरा पास एक स्विच है, यहाँ पे आपने कुछ यूजर्स बैठे हुए हैं जो कनेक्ट है, और इस राउटर को कनेक्ट किया है मैंने ISP के साथ, ओके। इस राउटर को हमने ISP के साथ कनेक्ट किया। एक ब्रांच मेरी कोई रिमोट ब्रांच है, ये लोकेशन दिल्ली है, ये लोकेशन मान लेते हैं दुबई है, ठीक है। अगर मुझे इस ब्रांच के साथ कनेक्ट होना है, मीन्स अपनी रिमोट ब्रांच के साथ दिल्ली को दुबई के साथ कनेक्ट करना है, इट मीन्स अब मैं जो भी एड्रेसेस यूज करूंगा, कहां पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहां पे जो भी एड्रेसेस यूज करूंगा वो सारे एड्रेसेस, वो एड्रेस कौन से होंगे, वो ग्लोबल एड्रेस होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, ग्लोबल एड्रेस, क्योंकि अगर मुझे वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है तो मुझे क्या यूज करने पड़ेंगे, ग्लोबल एड्रेस, ओके। बट अगर लोकली मुझे मल्टीपल सबनेट्स को कनेक्ट कराना है, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कराना है, सपोज आपने अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क सपोज 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन A, ऑर्गेनाइजेशन B, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप साइट लोकल एड्रेस यूज कर सकते हो। ग्लोबल जाने पे आपको ग्लोबल एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लिंक लोकल एड्रेस, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया साइट लोकल एड्रेस, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ग्लोबल एड्रेस, किस तरीके से ये एड्रेसेस क्रिएट होते हैं, इनके रूल्स क्या है और उस एड्रेस के अंदर किस तरीके से इनके पार्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है, एनएलए क्या होता है, टीएलए क्या होता है, एनएलए क्या होता है, एसएलए क्या होता है, बहुत ईजी थिंग है। एसएलए का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, टीएलए का मतलब जो ओरिजिनेटर है, और एनएलए का मतलब हो गया लाइक आईएसपी। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके जस्ट बाद पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका आपका, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका आपका, पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका, 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट हैं। अब हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है, साइट लोकल एड्रेसेस, ग्लोबल एड्रेसेस, लिंक लोकल, इनका एक लैब देखेंगे, एक लैब करेंगे हम लोग जिसमें साइट लोकल एड्रेसेस, ग्लोबल एड्रेसेस और लिंक लोकल एड्रेसेस का यूज देखेंगे, प्रॉपर एक लैब करके देखेंगे। इसके जस्ट बाद आपको एक लैब मिल जाएगी, उस लैब में इन तीनों पॉइंट को, तीनों एड्रेसेस के बारे में डिस्कशन किया गया होगा। ठीक, उस लैब को कंप्लीट करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि साइट लोकल एड्रेस किस तरीके से यूज होते हैं, ग्लोबल एड्रेस किस तरीके से यूज होते हैं और लिंक लोकल एड्रेसेस का एक्चुअल यूज क्या है, कौन राउटेबल है और कौन राउटेबल नहीं है। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम लोग जो लैब करने वाले हैं वो रीपेनजी करने वाले हैं IPv6 के साथ, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, रीपेनजी, और उसके बाद OSPF वर्जन 3 IPv6 के साथ कंप्लीट करेंगे, EIGRP कंप्लीट करेंगे। इसके जस्ट बाद आपको एक लैब मिलेगी जो भी एड्रेसेस की मैंने स्पेस बताई वो, उसके बाद फिर राउटिंग की लैब मिल जाएगी, रीपेनजी की लैब मिल जाएगी, EIGRP एंड OSPF। ठीक है, इतना कंटिन्यू करेंगे हम लोग IP वर्जन 6 के साथ, और उसके बाद लास्ट एक टॉपिक और देखेंगे IP वर्जन 6 एडवांटेजेस क्या है IP वर्जन 6 के, और इसके हेडर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, IPv6 पैकेट हेडर के बारे में। ओके।